महाभारत में धृतराष्ट्र एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो कौरवों और पांडवों के संघर्ष में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और अपनी इस कमी के कारण जीवन भर एक आंतरिक असुरक्षा और कर्तव्य में असमंजस से जूझते रहे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके 100 पुत्र, जिनमें दुर्योधन प्रमुख था, पांडवों के खिलाफ लड़ाई में मारे गए। युद्ध के बाद जब पांडव विजयी हुए और हस्तिनापुर का शासन संभाला, तो धृतराष्ट्र ने हार और अपने पुत्रों की मृत्यु का भारी दुख सहा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी को आदरपूर्वक अपने साथ रखते हैं। हालांकि धृतराष्ट्र भीतर ही भीतर अपने सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के लिए भीम को दोषी मानते थे। महाभारत के अनुसार दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे पराजित किया था। ये घटना धृतराष्ट्र के लिए असहनीय थी और उन्होंने अपने भीतर भीम के प्रति गहरा क्रोध और द्वेष पाल लिया था। एक दिन जब युद्ध के बाद पांडव उनसे मिलने आए, तो धृतराष्ट्र ने अपनी भावनाओं पर काबू खो दिया। उन्होंने भीम से गले मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनके मन में प्रतिशोध की भावना थी। धृतराष्ट्र की इस नीयत को भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने तुरंत भीम के स्थान पर लोहे की एक मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने रखवा दी। धृतराष्ट्र ने ये सोचकर कि यह भीम है, पूरी शक्ति से मूर्ति को अपने आलिंगन में ले लिया। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह लोहे की मूर्ति को तोड़कर चूर चूर कर बैठे। इस घटना के बाद धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें ये समझ में आ गया कि उनके भीतर का क्रोध और प्रतिशोध केवल विनाशकारी है। उन्होंने भीम और अन्य पांडवों से अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। इस घटना ने धृतराष्ट्र के चरित्र के 2 महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया, उनका गहन दुख और क्रोध, और अंततः उनके द्वारा अपनी भावनाओं का परिष्कार। धृतराष्ट्र की यह कोशिश उनके अंदर पल रहे क्रोध और असहायता को दर्शाती है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दुख और असफलताओं के चलते गलत कदम उठा सकता है। ये प्रसंग महाभारत में एक गहरी नैतिक शिक्षा भी देता है कि प्रतिशोध के बजाय क्षमा और समझ का मार्ग अपनाना चाहिए।